नमस्कार, मैं हूं आरती भट्ट और आप देख रहे हैं आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक एसोसिएशन, वो मंच जहां हम बात करते हैं प्रगतिशील राजनीति की, उन मुद्दों की जो जनसरोकार से जुड़े हैं, वो मुद्दे जो देश में प्रगति लाएंगे। और आज इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है भूतपूर्व भारतीय प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के उप प्रबंधक उग्रसेन पांडे जी। स्वागत है सर आपका। थैंक यू मैडम जी, आपने इस मंच पे हमको आमंत्रित करके आज प्रदेश में और देश में स्वास्थ्य और शिक्षा का जो हाल है, आज राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटी तो सेक रही हैं, लेकिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता की दवाएं और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो पूरे देश में 5,000 प्रधानमंत्री जन औषधि स्टोर्स खोल के और उत्तर प्रदेश में मैं स्वयं 1,000 स्टोर खोल के उच्च गुणवत्ता की सस्ती दवाएं 80 से 90% कम रेट पे मुहैया करा के स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक क्रांति ला दिया था। और आज आने वाले टाइम में ज़रूरत है पार्टियों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में काम करने का, जिससे हम विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हों। अगर हम स्वस्थ रहेंगे और शिक्षित रहेंगे तो हम विश्व स्तर पर लड़ सकते हैं और अपनी भारत को जो विश्व गुरु का सपना है उसको हम पूरा कर सकते हैं। सर, आप व्यवसाय से जुड़े हुए भी हैं, तो आपको क्या लगता है कि सरकार द्वारा ऐसी कौन सी नीतियाँ लानी चाहिए जिससे व्यवसाय में बढ़ावा मिल सके? व्यवसायी को आज की डेट में हमारे जो दवा व्यवसायी हैं या जो भी व्यवसाय कर रहे हैं, उनको आज की डेट में कई पोर्टल पे हमें फाइनेंस की व्यवस्था और हमें लघु उद्योग की व्यवस्था, एमएसएमई की व्यवस्था और करप्शन को उखाड़ फेंकना है। ऐसी पॉलिसियाँ आना चाहिए जो करप्शन को उखाड़ फेंके और हमारे छोटे से छोटे व्यापारी को लाभ मिले। आज चाहे वह फूड सेक्टर हो, चाहे दवा का क्षेत्र हो, हर जगह सिस्टम और जीएसटी और पारदर्शिता होना अनिवार्य है। और साथ में नियम कानून को, आप जो भी पुराने नियम कानून है उसे देख के उसे आप अपडेट करें, और जिससे व्यापारी की इकोनॉमिक ग्रोथ और उसका व्यापार और साथ साथ में देश और प्रदेश दोनों आगे बढ़े। अगर हम राजनीतिक पार्टियों की बात करें तो चाहे विपक्षी दल हो या फिर जो पार्टी सत्ता में है, हर पार्टी अपने आप को लोकतांत्रिक पार्टी कहती है। तो आपको क्या लगता है कि ये पार्टियाँ कितनी लोकतांत्रिक है आखिर? देखिए, आज जो चल रही है सारी राजनीतिक पार्टियां, माननीय विधायक सांसद तो बन जाते हैं, लेकिन इन्हें बनाता कौन है? असली राजा तो जनता है। जनता का चुनाव करती है। उनके पैसे से टैक्स जो दिए जाते हैं, टैक्स देने के बाद जो ये मनमानी ढंग से खर्च करते हैं, इनका हिसाब किताब रखना। और ऐसी कोई पार्टी, जो भी पार्टी आज की डेट में, हमें राजा तो हमारी प्रजा है, इनको प्रजा को अवेयरनेस करके शिक्षित करके हमें बता देना चाहते हैं कि अब वो नहीं चलेगा जो 70 साल से चल रहा था। इस पर हम लगाम लगाएंगे और अच्छे कैंडिडेट आप चुनिए। आप जाति समीकरण चुनना चाहते हैं तो आप डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद चुनिए, आप डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चुनिए। हम, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप ऐसे लीडर को चुनिए जो देश और प्रदेश को विश्व गुरु के पटल पे ले जा सके और गरीबी रेखा को उखाड़ फेंक सके। सर, आपने जातिवाद की बात की, तो आपको क्या लगता है कि जातिवाद, धर्म, ये सारे मुद्दे कब राजनीति से हटकर शिक्षा और जो सर्वांगीण विकास के मुद्दे होते हैं वो कब राजनीति का एक अहम हिस्सा बनेंगे? ये जाति समीकरण तब हम उखाड़ फेंकेंगे जब आप स्वास्थ्य और शिक्षा हम मुहैया कराएंगे, और साथ में ये जो गरीबी रेखा 50% के ऊपर हमारे ऊपर मंडरा रही है, इसको अगर हम कम करते हैं, 10 के अंदर लाते हैं, तो यूएस और चाइना से हम फाइट करके आगे जा सकते हैं। जाति समीकरण तब जाके रुकेगा। इसके पहले जो जाति समीकरण से आप लीडरशिप चुनते हो, इससे ना देश का भला होगा ना प्रदेश का भला होगा। अगर जाति समीकरण को आपको चुनना है तो जाति समीकरण लेकर बुद्धिजीवी वर्ग, जो भी आज कई हजार वर्ष पहले जो बुद्धिजीवी वर्ग थे, जो पृथ्वी और सूर्य की दूरी बिना वैज्ञानिक तथ्य के बता दिए थे, आप नहीं करते, उन महकमों को भी आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। हम बात कर रहे हैं 21% उत्तर प्रदेश ब्राह्मण समाज की, तो आपको उनको भी साथ लेके आपको विश्व गुरु के पटल पे जाना है, तो साथ में शिक्षा, स्वास्थ्य और बुद्धिजीवी को साथ में लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन पर जनता को ध्यान देना चाहिए? आने वाले विधानसभा चुनाव में स्वास्थ्य शिक्षा को कोई भी पार्टी नज़रअंदाज नहीं कर सकती है, क्योंकि आज हर आदमी को
शिक्षा और स्वास्थ्य बहुत ही जरूरी है। जैसे आदमी को जीने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, वैसे आज आदमी को जीने के लिए मेडिसिन, उच्च गुणवत्ता की सस्ती दवाएं, उच्च क्वालिटी की देने के लिए जरूरी है। साथ में शिक्षा, साथ में रोजगार, युवा, ये सब आप कोई भी पार्टी हो, आप बहाना बना के जाति समीकरण के हल्ला करके वो विधानसभा तक तो पहुंच जाएंगे, लेकिन वो देश और प्रदेश का विकास नहीं कर पाएंगे। धन्यवाद सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।